कि अल्लाह ताला हम लोगों को उसके मुक़द्दस घर में हाज़िरी की तौफ़ीक़ फरमाता है। हम लोग आते हैं, बड़ा करम सुभान अल्लाह। और इसी रब के घर में जो कुछ भी हम लोगों से होता है, थोड़ा बहुत चंदो नसाहे की बातें भी हो जाती हैं तफसीर के हवाले से। अल्लाह पाक हमें आपको सबको सीधे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मैंने जब पिछली बार पढ़ा था कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, उसी की तफसीर में फरमाते हैं सूफिया किराम कि मिसाक के दिन इंसानों को ज़र्रों की शक्ल में ज़ाहिर फरमाकर उनसे अपनी रबूबियत का ओहद लिया जी। फिर उन ज़र्रों को दिलों में, दिलों को जिस्मों में और जिस्मों को दुनिया में अमानत के तौर पर रखा। ये ज़र्रे तावक्त विलादत दिलों के रूज़न हैं जिनके ज़रिए दिल को आलमे गैब नज़र आता रहा और वहाँ की आवाज़ें महसूस होती रही। इसीलिए रिवायत में आता है कि हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। हमने फारसी में पढ़ा था, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अलल फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा जो इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। लेकिन उनके मानने वाले दुनिया में जैसे होते हैं अपने बच्चों को भी उसी पर डाल देते हैं। अब इस्लाम के यहाँ पैदा हुआ तो उनको इस्लामी माहौल मिलता है तो उसी पर वो चलने लगता है। फिर धीरे धीरे उनको मालूमात और बढ़ती है और कुफ्फारों के यहाँ कोई पैदा हो गया तो उनको अपने तरीके से ढाल लेते हैं कि बेटा इसको पूजो उसको पूजो, इस तरीके से फिर वो उसी में हो जाता है। लेकिन हर बच्चा इस्लाम की फितरत में ही पैदा हुआ, ये हदीस में है जी। जब मान लीजिए उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं, जब होश संभाल कर इंसान बुरी सोहबतों में बैठा, आहिस्ता आहिस्ता रूज़न बंद हो गए, यहाँ तक कि अब खुलने के काबिल ना रहे, उसी हालत का उस आयत में बयान है कि जिस तरीके से अल्लाह ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने दिलों पर मुहर लगा दिया, कानों पर, आँखों पर, तो ये उसी की तरफ इशारा करता है कि फिर उसके पास कुछ भी आप उनको कहिए असर कुछ नहीं है, वो वैसे के वैसे हमेशा ही रहेंगे। अब उस शख्स के पास बसारत रह गई, बसीरत ना रही, बसीरत ना रही। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जो मुझे देख ले वो जन्नती हो जाए। मोतरिज़ ने इस एतराज़ किया कि अबू जहल तो रसूलुल्लाह को देखकर जन्नती ना बने जी, है कि नहीं? हाँ, और हकीकत में है। यहाँ एक छोटी सी बात आगे, बुरा मत मानिएगा। पहले हमारे बुजुर्गान दीन मशाइख किराम आते थे तो उनके चेहरे और उनसे मिलने के बाद एक दिली खुशी महसूस हुआ करती थी और लोग देखने के बाद अपने राह बदलने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल अल्लाह माफ़ करे, खाली जो पीर बड़ा है, पैसे वाला है, घर बार अच्छा है, काजू बादाम खिला सके तो उसके यहाँ जाएंगे। गरीब के यहाँ फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है इतना। अब सबके यहाँ थोड़ी जा पाएंगे, ये बड़े आदमी के लिए टाइम है। तो यही है, मैंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के बारे में पढ़ा है, कहाँ बरेली शरीफ और कहाँ हमारा डिमठी। बेचारे यहाँ बैलगाड़ियों पर बैठ कर आकर लोगों को तबलीग किया है और लोगों को समझा कर जाते हैं क्या होता है। और आजकल हमारे निज़ाम को, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, जब तक एसी या VIP गाड़ी ना हो। हाँ, सरकार आला हजरत बदायूं के एक गांव में जा रहे थे, उस टाइम तो सवारी वारी कुछ नहीं, तो पैदल जा रहे थे। क्या विलायत थी, कहते नहीं है निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीरें देखी। हकीकत में तो उस गांव में एक
नंगा मजजूब आदमी घूमता रहता था, नंगा। तो जब सरकार आला हजरत उस गांव से गुजर रहे थे तो उसको फिक्र हुई, वो दौड़ता हुआ एक मोहल्ले में गया और देखा वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो बोरियां मिली, बोरियां। तो बोरियां छीन करके आदमियों से लाकर फाड़ करके उसको पहनना चालू कर दिया, ताकि यहाँ से लेकर नाफ, जेरे नाफ से लेकर घुटने तक जो सतर है, फर्ज ढाकना है, यानी ये सतर जो है छुपाना मर्द के लिए फर्ज है। तो लोगों ने उनसे, जब सरकार आला हजरत गुजर गए तो लोगों ने पूछा कि तू तो हमेशा नंगा रहता है, लेकिन आज तुझे कौन सी फिक्र पड़ गई कि तू बोरियां छीन छीन कर अपने सतर को ढक रहा है? अरे पता नहीं, शरीयत के ताजदार इधर से आज गुजरे हैं। शरीयत के ताजदार इधर से गुजर रहे हैं, तो इतने बड़े जब शरीयत के पाबंद गुजर, तो मैं कैसे अपने सतर को ना ढकूं? ये आलम था बुजुर्गों का। पैदल पैदल आ गया, हाँ होश आ गया, पागल बुजुर्ग को भी होश आ गया। तो ये आलम था, लेकिन आज का आलम कुछ और है। अल्लाह हम सबों को अच्छी और सही बात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आहिस्ता आहिस्ता रोज़न बंद हो गए, यहाँ तक कि अब खुलने के काबिल ना रहे। उसी हालत का इस आयत में बयान है। अब उस शख्स के पास बसारत रह गई है, यानी देखने की खाली काबिल रह गया, लेकिन बसीरत को ना रही। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो मुझे देख ले वो जन्नती हो जाए। और हकीकत में है, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी, अब देखें हजूर गौस पाक ने ऐलान फरमाया, जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा कर लेगा वो जन्नती है। हाँ, तो गरीब नवाज ने कहा कि बाप, जो लोग जहाँ तक सुने वहीं तक, उन्होंने उठे रात भर में पूरा शहर को ही ऐलान कर दिया, कहना कि चलो कल जो नमाज पढ़ ले गौसे आजम के पीछे वो जन्नती है। सब लोग तो एकदम भर गए मस्जिद में, बाहर तक जगह नहीं। सरकार गौसे आजम तो वो लोग तो ऐसे हैं, जब एक टाइम पर 70 जगह दावत खा सकते हैं तो उनके आलम क्या होगा। उनको मालूम नहीं कि मोइनुद्दीन ने खबर दिया पूरे सरकार हमारे खादिम ने पूरे शहर में ऐलान फरमा दिया है, उनको तो अब बाखूबी मालूम है। तो फिर भी पूछने लगे कि भाई किसी ने क्या ऐलान किया जो इतनी सारी मतलब भीड़? तो सरकार भाई उन्होंने कहा हाँ कि तुम तो हो गए, मैंने कहा था कि जो ऐलान कर दे वो जहन्नमी है। तो फिर सरकार मुस्कुरा कर गरीब नवाज ने फरमाया कि सरकार आपने ये भी तो कहा था जो नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती है, तो मैंने नमाज भी पढ़ लिया तो मैं जन्नती हो गया, आप जन्नत में गया। तो ये आलम था हम लोगों को, बताइए। और हकीकत में बुजुर्गान दीन थे, उनको देखने के बाद खुदा याद आता था। हकीकत मानो में वो वाकई में ऐसे थे। मोतरीज ने एतराज़ किया कि अबू जहल ने तो रसूलुल्लाह को, है ना, हज़ारों लाखों बार देखा, फिर वो क्यों नहीं मतलब जन्नती बने, लोग आपको देखकर जन्नती बन जाएं? उन्होंने जवाब दिया, कसम रब की कि अबू जहल अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा, बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, अगर हकीकत में वो अल्लाह के रसूल समझकर दिल से आका को देखते तो बिल्कुल मुसलमान हो जाता, जन्नती हो जाता। लेकिन वो इस माना करके नहीं देखा कि नबी है, हमेशा वो यही देखा कि ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुल्ला का बेटा है, बस और कुछ नहीं इससे आगे। तो इसीलिए अल्लाह ने उसको हमेशा के लिए जहन्नम का तौक उसके गले पर रख दिया और जहन्नमी हो गया। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेता तो मुमकिन था कि जहन्नम में ना जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह को देखने वाली आँख जहन्नम में जा सकती ही नहीं कभी भी। जिसने रसूल को देख लिया, आज का यह हुजूर की हदीस है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने हुजूर के रोज़े को देख लिया शफात उस पर वाजिब होगी। तो रोज़े को देखने में ये आलम है, जो फेस टू फेस देखते तो उनका क्या आलम है। और ये किया है, देखिए सिद्दीक़ अकबर, वहाँ मक्के में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक आज़म और सहाबा के अलावा और भी करोड़ों लोग थे, किसी का नाम नहीं। लेकिन जो नबी पर फिदा हो गए, अल्लाह
कि हबीब समझकर जिन्होंने मोहब्बत की क़यामत तक के लिए जन्नती हो पर बाग हुए। दुनिया में, दुनिया जब तक कायम व दायम रहेगी उन लोगों का चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। हकीकत यह है कि हुस्न लैला के लिए दीदाए मजनू चाहिए और जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिद्दीक की निगाह दरकार है। यानी एक मर्तबा हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में अबू जहल आया और कहने लगा कि मैंने बहुत दुनिया में लोग देखे लेकिन आप जैसा बदसूरत मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सद्दक़ता ए अबू जहल तूने सही फरमाया। थोड़ी देर बाद सिद्दीक़ अकबर बारगाह में हाजिर होते हैं और आंखों में अश्क बार होकर देखकर फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब आप जैसा खूबसूरत इस रुए ज़मीन पर आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं आप जैसा। सुभान अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया सद्दक़ता या अबा बकर, ए अबू बकर तूने सच फरमाया। अब कुछ सहाबा थे कहने लगे हुजूर उन्होंने आपको बुरा कहा फिर उसमें भी कहा कि सच फरमाया और ये सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा कहा इस पर भी सच। आखिर दो चीज़ें एक साथ तो जमा नहीं हो सकती है, बुराई नहीं बदसूरत भी और सूरत भी। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि एक इसी बात को, इसी हदीस को एक शायर ने पिरोया है कि रुखे नबी है जमाल खुदा का आईना, रुखे नबी है जमाल खुदा का आईना, जो जैसा हो उसको वैसा ही नजर आता है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबियों बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने मुझे आईना बनाया। अब आईने को जो जैसा देखता हो तो अपनी शक्ल ही देखेगा ना। मुझे बुरा इसको इसलिए अपनी शक्ल दिखाई दे इसलिए बुरा करके चला गया। तो मैंने कहा ठीक है सच फरमाया तूने, है ना। और सिद्दीक़ अकबर जो मोहब्बत वाले हैं, सच्चे हैं और पाक व साफ है, उसको आपने मुझे देखा, उसको अपनी शक्ल दिखाई दिया क्योंकि वो अच्छे हैं, इसीलिए मैंने फरमाया सद्दक़ता या अबा बकर। तो इसलिए मोहब्बत की निगाह से हकीकत में अगर देखता वो अबू जहल तो वो भी जन्नती हो जाता, लेकिन किस्मत उसकी खराब थी। अल्लाह ने उस पर ऐसी मोहर लगा दिया क़यामत तक, जब तक इस रुए ज़मीन पर इंसान रहेंगे अबा जहल पर लानत भेजते रहे, है कि नहीं। कुरान पाक फरमाता है तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसरून, ऐ महबूब वो आपको देखते मगर देखने नहीं पाया, वो सही मानों में वो देखा ही नहीं, लेकिन देखने उसकी आंखें ही नहीं थी वो देखने वाली जो हुजूर को सही मानों में देखती। नीस फरमाते हैं कि बीज ज़मीन में छुपाया जाता है, फिर वो दरख्त की शक्ल में जाहिर होता है और दरख्त शाख से, फिर शाख फल से, दरअस फल उसके बीज के सारे ज़ाहिरी व बातिनी औसाफ को बयान कर देता है। यानी उसकी बीज ही खराब थी अब इसलिए हमेशा के लिए वो रह गया। अल्लाह पाक की बारगाह में हम सब लोग दुआ करते हैं कि मौला हमें आपको सबको सच्ची और पक्की आकाए दो जहाँ सरवरे कौनो मका की मोहब्बत हम सबों के दिलों में मोअज़्ज़न अता फरमाए और शरीयत मुतहरा पर हम सबों को चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और जो कुछ भी हम लोग बंदो नसीहत की बातें अल्लाह के मुक़द्दस घर में उलमाए किराम से सुनते हमारे हजरत आ गए हैं और इंशाअल्लाह आप लोग को फिर अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात से आप लोगों को लबरेज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबों को उलमाए किराम की अच्छी और प्यारी बातों पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाएँ और हम सबों के ऊपर से अल्लाह मुसीबतों बलाओं को दूर भी अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला इस मुक़द्दस घर में जो कुछ भी तेरे या तेरे हबीब पाक सरवरे कायनात के ज़िक्र व अस्कार से हम लोग मामूर हुए हैं, मौला इन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। मौला हम सबों की उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह खैर व बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। दारैन की सआदतों से माला माल अता फरमा। हमारे आवाज़दाद जो गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा और जो हयात से उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों में जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत जिस्मानी सेहत रूहानी अता फरमा। मौला हम सबों को तेरे
घर को आबाद करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। हमारी आने वाली नस्लों को भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गमज़न अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ली खम्सतुन उक्तिबिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मुहम्मदिल बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, नजरों में हो गुंबदे खजरा और लब पे हो जारी कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।